अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज A3। आंसर दिस क्वेश्चंस। यहाँ पे तो जगह है नहीं, तो आपको अपने नोटबुक में ही लिखनी है, ठीक है। चलो अब हम नोटबुक में लिखते हैं आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, वाई डिड एडिसन्स मदर विड्रॉ हिम फ्रॉम स्कूल? एडिशन की मम्मी ने उनको स्कूल से क्यों निकाला था? क्योंकि एक बार उनकी टीचर ने उनको एडल्ट बोला था, राइट। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे? एडिशंस मदर विड्रॉ का हो जाएगा विड्रू, इसका पास्ट टेंस फॉर्म। विड्रू हिम फ्रॉम स्कूल। कब किया? आफ्टर, एक बार उन्होंने आफ्टर एक उनकी टीचर थी, उन्होंने ऐसा बोला कि वो एडल्ट है, राइट। आफ्टर टीचर डिस्क्राइब्ड हिम एज एडल्ट, राइट। जब उनको उनके टीचर ने एडल्ट बोला, तब उनकी मम्मी को लगा अब मैं अपने बच्चे को यहाँ पे नहीं पढ़ाऊंगी, ओके। एडिशन्स मदर विड्रू हिम फ्रॉम स्कूल आफ्टर अ टीचर डिस्क्राइब हिम एज अ एडल्ट। एडल्ट का मतलब क्या होता है? ये सारे आपको वर्ड मीनिंग याद रखने, ओके। एडल्ट यानी कंफ्यूज्ड, नॉट एबल टू थिंक क्लियरली, कुछ सोच ही ना पाए ठीक से, उस तरीके से। what was एडिशन ट्राइंग टू डू सिटिंग इन द बान? वो बान में बैठ के क्या कर रहा था? ट्राई। तो वो क्या कर रहा था, आपको याद है ना? ये एडिशन had noted the way a goose hatched her eggs by sitting on them. इसीलिए he wanted to try it out himself, right? वो भी एग्स को हैच करने के लिए कर रहा था। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? इन द बान एडिशन was trying to hatch eggs by sitting on them. उनके ऊपर बैठ के एग्स को हेज करने के लिए ट्राई कर रहे थे, राइट। अब है क्वेश्चन नंबर 3, Why did एडिशन लेबल द बॉटल्स ऑफ केमिकल पॉइजन? उन्होंने सारी बोतलों के ऊपर पॉइजन क्यों लिखा हुआ था? आपको याद है ये? All of them were labeled poison so that no one else would handle or disturb them, right? तो अब हम ये जो हमें पता है कि तो उसे यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर के रूप में लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? एडिशन लेबल्ड द बॉटल पॉइजन्स, राइट। एडिशन लेबल्ड में डबल ही आएगा, लेबल्ड द bottles of chemicals poison। क्यों लिखा? क्योंकि no one handle और disturb them, कोई उनको छुए नहीं और डिस्टर्ब ना करे, इसीलिए। so that no one else would handle or
disturb them, right? ओके, अभी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4. What was Edison's reason for choosing to become a newsboy? उन्होंने न्यूज़ बॉय की जॉब क्यों सिलेक्ट की थी? क्योंकि उनको जो ये रहा पेरेंट ने उनको ऑब्जेक्ट किया था, राइट? तो उन्होंने क्या बोला था कि एडिशन पॉइंटेड आउट दैट एज अ न्यूज़ बॉय ही कुड अर्न all money he needed for his experiment, and besides he could read newspapers and magazines for free, right? तो यही हमें लिखना है आंसर में. क्या आएगा? by becoming a newsboy, Edison could earn all the money. किसके लिए? all the money he needed for his experiments. Right? And besides, he could also read newspapers and magazines for free, right? इसी वजह से वो न्यूज़ बॉय बने थे. अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5. वो क्या है? हाउ डिड थॉमस एडिशन बिकम डेफ? अभी वो डेफ कब बने? और डेफ का मतलब क्या होता है? हैंडीकैप, राइट? वो थोड़ा बहरे होने लगे थे. वो कब हुआ था? आफ्टर the accident, the furious train conductor had boxed Edison in the ear so severely that he started growing deaf, right? उनको इतने ज़ोर से मारा कि वो डेफ हो गए. तो यही हम आंसर में लिखेंगे. क्या लिखेंगे? आफ्टर Edison's chemicals caused a fire. आपको पता चल रहा है ना ये? Yes. After Edison's caused a fire in a train compartment, ये हुआ तो क्या किया फिर कंडक्टर ने, टीसी ने? द फ्यूरियस ट्रेन कंडक्टर of the train boxed him hard on the ear, right? उनके कान पे जोर से मारा था, इसलिए वो डेफ हो गए. This made him deaf. ओके. अब है क्वेश्चन नंबर 6. When did Edison say we will begin rebuilding tomorrow? What does this tell us about his nature? तो ये कब बोला था उन्होंने? एक बार जब उनकी फैक्ट्री में बहुत ज़्यादा, once a great fire destroyed many of his factory buildings,
His answer to wild leaping flames was, "We will begin rebuilding tomorrow." ऐसा था, राइट? तो कब हुआ था? जब उनकी बहुत सारी फैक्ट्रियां जल गई थी। तो हम क्या लिखेंगे? एडिशन सेड दिस। एडिशन सेड दिस कब बोला था? आफ्टर a great fire destroyed many of his factory buildings. दिस सो अभी ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कह दिया कि ये कब बोला था कि जब उनकी फैक्ट्री की बिल्डिंग्स जल गई थी, तब उसके बाद उन्होंने ये सेंटेंस बोला था, वी विल बिगिन रीबिल्डिंग टुमारो। अब सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट हिज नेचर? अभी इससे उनका स्वभाव का क्या पता चल रहा है कि दिस शोज his determination to never be defeated by challenges. ओके, तो इनसे उनकी जो डिटर्मिनेशन, उनकी कुछ भी चैलेंज यानी कुछ भी हो जाए लेकिन उन्हें वापस वो अपने आप को नीचा कभी नहीं समझेंगे। अगर उनको बोला गया कि आप बहरे हो तो वो कुछ नहीं सुनते थे। ये उससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन वो कुछ भी करके कोई भी चैलेंज आप दो तो वो एक्सेप्ट करते थे एकदम से और वो फुलफिल करते थे। और ये क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डिफरेंट वुड योर लाइफ हैव बीन विदाउट एडिसन्स इन्वेंशन? अभी एडिशन ने कौन सी इन्वेंशन किए थे? बहुत सारे किए थे, बताए 100s ऑफ इन्वेंशन उन्होंने किए थे, लेकिन उनमें से सबसे ज़्यादा एक तो इलेक्ट्रिक लाइट है, फिर मूविंग पिक्चर है एंड द फोनोग्राफ है, राइट? तो इन तीनों में से जो इलेक्ट्रिक लाइट है उसके बगैर तो हम रह ही नहीं सकते, राइट? रात को हम कैसे देखेंगे एक दूसरे को देखना हो तो ये वाला आंसर आपको खुद से लिखना है। ओके।